गाड़ी तो बात खेल ना वो खेल श्याम को लगा दी श्याम उनके ठीक। अब राजा ना सोची कि यार ये तो गाड़िया है, 2-4-8 दिन में तो नाव जब तो बना ले खा ले आदमी ना दो। अब ये तो सब ऐसे ही टूबल वाड़ा यार, यहाँ कहाँ प्रसाद खाओगे, इनका प्रसाद नहीं खाना चाहिए। और राजा का कमंड आ गया, गाड़िया का आपको नका मारे आप तो राजा ने यार वजह से राजा ने तो दोनाई वहीं छोड़ दियो और घोड़ा पर पेट रखा जी चाल पड़ियो अपना नगर की ओर। अब भगवान नाराज हो जाओ, उनके राजा के घमंड आई तो भगत है ना, और भगत के घमंड आना खराब है, उनकी घमंड दूर करो। तो वहां देखे तो राजपाट और उनका 100 बेटा था, 100 बेटा ही मार दे ठाकुर जी ने। अब वहाँ घबरा जाओ मंत्री संतरी, और अगर राजा को 1 औलाद 2 औलाद 5 औलाद 10 औलाद 100 औलाद मर गई हमारा कशी हुई राजा जी तो याद नहीं। तो मंत्री वहां से घोड़ा दौड़ा हुआ चारी दिशा में राजा ढूंढवा के लिए, घबरा जाओ ना। राजू तो आता ही मारोगे ना, अपने मारोगे, आप तो बेटा राजू तो आता ही मारोगे के साथ जाओ बाबा बुला लो फोन लगा दो फाटे बटे जेठे। तो भैया जी अब मंत्री संतरी राजा जी से जार के वगैरह राजा जी ले तो सारो राज ही खत्म हो गया। आपने बात धन बहुत है, रखा वाला ना हो तो कहीं काम को, तो आपका सारा राज्य खत्म हो चुका है और आपके पास कुछ नहीं बचा है, आपके पुत्र भी मारे गए। कशा कशा तो पतो ही वो बेटा पापा नो आगो मत खेल मत जा जा। हाँ चल जा बेटा, अब आप ही जाओ थोड़ी देर, भोग दे लो भगवान के, जल छोड़ दो आसन के लौटो दे ले जाओ आयो जल छोड़ दो, आप आसन के नीचे जल छोड़ दो। वो तो फिर मुठे के बाद में पाँच बैठ बाजू में गए मेरा मन में बेटे बाजू फिर ताकि साबर भी जाओ ले उड़ जाओ से ठाकुर जी को डोक दो आप जाओ। अरे बाल हट साधु हट क्रिया हट हट करावो तुझे हट लागी ना ले जाओ तो थोड़ी देर तो टप मरवा में खेल लगो ओ दिन छोड़ दो घर की कह रहे हो तो घर नहीं ना हो यहाँ ना हो ये कह रहे हो। हाँ मैंने कहीं की पहले थी मैंने नो अलावा हाँ तो कथा भी पूरी हो गया। हाँ थोड़ी सी यार बजे 5 मिनट ही सुनाएगी है ना। तो अब राजा रोता है और भगवान को याद करता है क्योंकि भगवान का भगत था। अब ले आओ तो भगवान को भगत तो तुरंत भगवान ही याद करे, और जो भगवान को भगत न रहे और जिसमें कोई परेशानी आ गई तो वो क्यों याद करे। अरे एमएलए साहब का फोन लगाओ, मंत्री जी का फोन लगाओ, वो भगवान याद न करे। उसके बाद दूसरा बल है, उसकी बुद्धि दूसरी घमंड वाली। मंत्री जी का फोन लगा था तो भी वहां जज कहेंगे भाई इसे 6 महीने का कारावास दिया जाता है दोस्तों भगवान। तो वही मंत्री और संतरी कोई एमएलए साथ नहीं देता है, सबसे बड़ा जज और सबसे बड़ा भगवान ही है, साथ वही देता है, इसलिए भगवान को नहीं भूलना चाहिए। अब राजा ने की भगवान अच्छी कहीं गलती होगी मुँह तो रोजिना है तारो दान धर्म थारा अलावा दूसरा ही सुमरू कोई नहीं, तो मैं तो बचाओगे भी तुई और मारोगे भी तुई, तो मैंने जो गलती करी पता। तो भगवान ने आकाशवाणी करके और की भाई राजा तेरी कोई गलती नहीं, सारी अतृषि गलती है, ग्वाड़िया भाव सब प्रसाद देना और वो प्रसाद था ग्वाड़िया नहीं समझ में तो ग्वाड़िया, इसलिए बस तुलसों की नाराज तसन इसलिए तारो राजपाट पुत्र पुत्रादि समाप्त कर दिए गए हैं। तो पाची प्रसाद ग्रहण कर उनकी अच्छी बात करो। ग्वाड़िया ने ढूंढा कशा गांव को ग्वाड़े जब ना शराब तो 5 गांव का
येलणपुर का, कंडारी का, तिरोड का, पतलौन का, खेड़ी का, सारा ही ग्वाड़े तो मल्लर कथा करे पूरा मंत्री से की के जाओ सब ग्वाड़िया ढूंढ लाओ फटाफट कथा करेंगे। अब नाशेरा पे चल जाओ ग्वाड़िया ने एक तो करे ग्वाड़िया ने खाई को प्रसाद बनाई जो पिछा बनाई जो ग्वाड़िया आया उनकी राजा जी खाए वही हो रही भाई तो भाई कथा करो रा भाई कथा तो खा ली होगी अब आज कैसा कथा होगी माँ को तो टेम है ना 12 बजे को गाया तो कुटान पर बैठ जाओ पानी की माँ फुर्सत में हो जाओ माँ फुर्सत में हो जाओ तो फिर माँ कथा ही तो करा कथा तो खा लोगी 12 बजे राजा जी कथा ना हो माफ कर जो क्योंकि यार कल होगी तो फिर प्रसाद तुम्हारा बचा है प्रसाद दे रहा है ना आप ही तो मैंने हाथ न लगाए यार तुम वहीं दरियो को हाथ न लगाए चला ग्वाड़े भी बापड़ा वो खा दे अब प्रसाद रखो तो जंगल में प्रसाद ठहर सकेगा जान जंगली जानवर भी रहते हैं चीलबाज कागला भी रहे है ना और हवाएं भी तेज चलती है तो कोई कागलो उठा लेगी और वो कागला ना दूध खा थोड़ा कागला को खा और कोई बखेर तो दोनों दूसरी जगह की झाड़ में टक गया आवाज अब राजू यहाँ ढूंढे वहां ढूंढे रोवे बिलखे पड़े उठे मंत्री सत्री संभाल रहे राजा जी सातारा को सातारा एक ग्वाड़े की नगे पड़ जाओ अरे दोनों तुम झाड़ बैठो अरे अगर राजा जी मल गए दोनों उठावे राजा जी देवे राजा जी डोक देवा शहद रेवर दही दूध रेवर तो फिर चीटियां भी आओ तो चीटियां भी चपक रही हूँ दूला कांकरा भी चपक रही फूल पाखड़ा भी चपक रही पर राजू अब सब भूल गए ग्वाड़िया को गंदी वाड़ो भी भूल गए अब तो दोनों साफ साफ गंदो दिखाई दे रही हो चीटियां कंकड़ पत्थर धूल भी दिखाई दे रही पर वह सब भूल कुछ नहीं था बोल अब जब उनको डुल गयो प्रसाद तो फिर उम्र चपक रही हो जो चाटनी पर तो राजो चाट चाट खा रहे और माफी मांग भगवान मुझे माफ कर भगवान दयालु होते हैं और माफ कर माफ करके और उनका पुत्र भी जीवित हो जाओ अंधन भी हो जाओ और अच्छी सूचना आ जाओ राजा जी सब आ जाओ राजा जी नगर में जाओ पूरा नगर गाड़ी बुलाओ भगवान की कथा करें और कथा करके आनंदित तो हो जाते भंडारा कराओ मस्त राजो भी इस संसार का सब सुख भोग कर अंत में भगवान की शरण में चले गयो वहीं भी भगवान को वैकुंठ धाम मिलियो तो श्री सत्यनारायण भगवान का ये 5वां अध्याय कथा का संपूर्ण होता है बोले श्री सत्यदेव भगवान की 5 अध्याय हो जावे उनका बाद 28,000 फिर सूची सब पूछी तो भगवान ने तो ठीक है सबने अपना अपना कर्म करे और वहां की कथा सुनाई पर या गारंटी से कैसा कह सकते कि यहाँ ये भगवान की ही शरण में अपना मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया तुम गारंटी दे सकते हैं कि बेटा बाप की गारंटी दे सकता है कि स्वर्गवास ही हुआ पता है अपना स्वर्गवास होने का मतलब स्वर्ग में जाना यानी भगवान की शरण में रहना और आपने लिखता नरा लिखता गोलोक गमन हो है ना गाय के धाम में चली शिव की धाम में चली गारंटी देता है बेटा कशा गारंटी दे रही फिर भी नौता में लिखा नहीं स्वर्गवास भले वो फांसी लगा मरू तो भी स्वर्गवास लिखेगा जेर खार मरू तो भी स्वर्गवास लिखेगा उनको कालवास न लिख रहा कभी काल बेकाल मरे बेमौत मरे तो ऐसा अब दिशा ने पूछी कि मैं तो यह गारंटी दो कि ये ज्યાં ज्યાં ने भी भगवान का नाम लिया और ज्યાં ज्યાં ने भी भगवान का स्मरण कर लिया वह स्वर्ग में यार भगवान के पास किया गारंटी दो उनकी गारंटी में देता हूँ तो सूत जी महाराज फिर सभी ऋषि मुनियाणी बतावे कि हे ऋषियों जो प्रजा पालन तुंगदार ध्वज नाम को राजा वो राजो जिन्हें भगवान को प्रसाद त्यागी वो राजो
ई व्रति करवा से निर्धन धनवान हो जावे, पुत्र पुत्रवान हो जावे, और जो जेल में हुए वो बंधन से छूट जावे, जेल से छूट जावे। ये सभी प्रकार का मनोरथ पूर्ण होकर के अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। अब जो वृद्ध सतानंद ब्राह्मण छो पहला अध्याय जो मांगे छो पर पार न पड़े, तो उन्हें भगवान का नाम धारण करके भगवान की कथा सुन और भगवान की कथा कर और ये संसार का सभी सुख भोग, और बाद में वो जब उनको मोक्ष होयो और मोक्ष होगा के बाद उसने दूसरो जन्म लियो, जब भगवान को बाइलो बने सुदामा जी बने, दूसरो जन्म सुदामा जी को बने, तो कि यह गारंटी है कि वो सुदामा ही बने और कृष्ण के साथ रहो, और कृष्ण को मित्र परम मित्र दे करके और खैर भी उन्हें सब सुख भोग कर और पाची भगवान की शरण में चलियो, जी की कथा अजर और अमर होगी, नाम अमर होगी। अब जब मेरी कथा चलेगी भगवान के लिए, जब भगवान की कथा चले, जब सुदामा को नाम जरूर आओगे। अब दूसरी कथा में जो उल्कामुख नाम का राजा था, वो राजो सतानंद नाम को ब्राह्मण बने, वो राजो उल्कामुख नाम को राजो जो दूसरा जन्म में राजा दशरथ बने, और राजा दशरथ के राम जी घर में पुत्र बन करके आवे, और राजा दशरथ भी सभी सुख भोग करके और उस जीवन को उसने भी त्याग दिया और वो भगवान की शरण में चले गए स्वर्ग में। अब वो पाछी न तो आवर भगवान की जो शरण में चल जाता है वो संसार से मुक्त हो जाता है। जो साधु नाम बाण्यो छो, तो बाण्यो दूसरा जन्म में राजा मोरध्वज बने, भगवान की कृपा करवा से तो वही पुत्री मिली, बच्चा लेना और उनका पुण्य से दूसरा जन्म में बटी जा तो खुद आज वही है लेने के भाई बाता मत करो ना, फिर सब चल जाओगे, सब आ जाओगे, सब चल जाओगे, सुनो थोड़ी सी। दूसरा जन्म में मोरध्वज बने हुए, और मोरध्वज बन करके, और यहाँ तो बाणिया ने कहीं लड़की पाई थी, दूसरे जन्म में उसने पुत्र पाया, और पुत्र भी ऐसा बना जो पिता को आज्ञाकारी। राजा इंद्र और धर्मराज जी उनका धर्म से डगमगा जावे, और डगमगाता ही और मन के शो खुणरा भाई जो इंद्रासन छीनने की कोशिश कर रहे हो, इंद्री बार बार डला दो तो हमारी पदवी न छीन लो, प्रतिज्ञा लो, तो उनकी परीक्षा लो। राजा इंद्र परीक्षा लेने आया, धर्मराज जी परीक्षा लेने आए, अब परीक्षा लेवा आए साधु महात्मा बना रहा, मान के दी मां रोटी तो जदी खावा, सारे घर को जड़ भी जदी पिया, जब सारी रानी वस्त्रहीन हो करके और गड़ा के भेज पाड़ अनगढ़ से पर लागा हूँ पानी को तो रोटियां बना, और जो तारो बेटो है ये था दो ही जना आरा से चीरो और आरा से चीर पटक दो और रोटियां बनावा लाग जाओ, और आंसू ना हो तारी रानी के तो मां रोटी खा लंगा तारा गढ़, और जो आंसू आ गयो तो न खावा, तारो धन भी जावर धर्म भी। ऐसी परीक्षा ली गई मोरध्वज की, और अच्छी परीक्षा में मोरध्वज पास होयो, उन्हें रानी से खींच देख लिया। रानी ने भी वस्त्रहीन होकर के भगवान से विनती करी, उसके केस ही वस्त्र बने। जैसा देव महाराज व माता का हो जाना का कैसे ही वस्त्र बन गए, और अपना गड़ा सत्य के नाम से लाख लागी, सत्य की लाख लागी, और सत्य से वह पानी भर लाई, अन्न बनायो, भोग बनायो, दो साधु ने भोजन में लियो। वहां साधु ने की भाई थालियां तो 3 लगा, 5 थाली लगा, रानी की, राजा की, 2 माँ की, 1 थाली और एक्स्ट्रा लगा, तुम भी हमारे साथ खाओ। अरे खाता खाता भी जो आंसू आ गयो तुम अपाची भोजन छोड़ दो, अच्छी परीक्षा। और वो परीक्षा में राजो मोरध्वज पास हो गए। अब वो पास होकर के और सत्यनारायण की कथा चल रही साहब, 10 मिनट बाद तो पास हो गयो, और पास होकर के जब 5 ताड़े लागी, रानी ने की के भगवान आंसू तो मन में गण आ रहा पण अब रोंग कशा,
अरे 5 थाने क्यों लगवाई? आपण जिम वाला 4 पंगत में एक पंगत और लागी जो 5 अभी तो पुनः आओ तो रानी मुझ जगह मतलब बेटा की है माँ की आत्मा होती है ना। शायद मारो बेटो तो तुम 5 की पत्थर कर आंसू आवेगी ताना की पर उन्नति साधु उड़ जाओगा धन भी गयो धर्म भी गयो दो बात दिल में रोई पर भोजन कराती उनकी ठीक आवाज दो तुम्हारे बेटे को। अब जी बेटा ही हाथ से काट दियो एक नालडाई पटक दियो दूसरी छत पर सपो दियो वो बेटो पर परीक्षा है भगवान तो वो कह रहे हैं कि आवाज दो पुत्र पुत्र कहकर बुलाओ। भगवान हिम्मत भरी मान की पुत्र 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 की छत पे से आवाज आती है कि हाँ मां दौड़ कर आता है नीचे और प्रणाम करता है साधुओं को प्रणाम करता है और बेटा पंगत साधु महात्मा कहते हैं कि बेटा बैठो आपके लिए पंगत पर बैठ के 5 ही प्राणी पहन कर भोजन करें। उसके बाद राजा इंद्र और धर्मराज जी अपनी वास्तविकता धर्मराज है जब जब धर्म परीक्षा लेवा हुई और यो इंद्र राज यो मारो साथ दे दे जो कहीं डर रहे स्वर्ग क्षीण बात ये राजा जावा को डर रहे और मैं धर्म की परीक्षा लेने आता हूं कि मेरा भगत कितना मजबूत। तो धर्म जो देवता है वह जब आपन अच्छा कर्म धर्म करा आपन हम व्रत भी करूं प्रसाद भी करूं मंदिर में भी जाऊं फिर भी मैं दुख इसलिए आता है भगवान को धर्म कमनो इसलिए बीच बीच में वो दुख देते रहे कमी पटक तो रहे ताकि वही अब आपना कहाँ कट जावा आपन तो बढ़िया मुझे पंडित है भगवान की कथा भी करूं कराऊं भी सही ठीक है हमारे आंगली कट जावे तो आंगली कटता है अरे भगवान आइयो ना भगवान तो भगवान को भूल लेने देता है आपन सब कर्म करा फिर भी आपना कहीं कहीं बीजड़ो पड़ जावे अरे भगवान नसी करी सब गड़ा पड़ गया 5 बोरी बीघा की कमी है 5 बीघा 5 बोरी भगवान भी कहीं करे गरीब आगे काला पट गया बाणे आगे न पट गए बढ़िया ऐसे दान करते हैं जो किसी से कहते हैं हम बढ़ियाओं में भी जाते हैं अच्छे शिक्षा घर में जाते हैं बढ़िया के घर में जावा के बाद में 7 घंटे घर से 12 नहीं उनकी औरतें हमारे वस्त्र धोती है हमारे जूते धो करके साफ करके रख देती है जिसे हमें पता नहीं था हमारे जूते कहाँ हकीकत कह रहे हो आप झूठ ना बोल रहे हो भगवान की दादी पर बैठे झूठ नहीं कह रहा हूं ऐसे भी हमारे यजमान है जब हम 7 दिन बाद जूते मांगते ना कि हमारे जूते चप्पल तो आज से उठा कर तो मैंने 2 कर ऐसे तो बढ़िया तो गुप्त दान करते जिस आपने गुप्त दान करा ना बेटी में करके कोई नहीं आता कोई महात्मा बैठे उनका बिस्तर के नीचे दरिया कोई नहीं आता ये गाउन लाई पटकबारी में मोड़ दंड लाई कोई नहीं आता ये बिना दिखाए दान करना महादान अर्जी मनाशी कथा करी जी 5000 तो मना बुलाई जा आका गांव गाणी गुलाम जामू को आया तन तो खेदी पाया न लागे रे हमारा एक तेरे अहम आ चुका है इसलिए दान करते ना इस हाथ से इस हाथ को पता नहीं लगना चाहिए जेब से कतरा नहीं समझ दान कभी घमंड से गर्भ से अहंकार से नहीं करना चाहिए जहाँ काम आ जाता है क्रोध आ जावे मद आ जावे लोभ आ जावे अहंकार आ जावे वहां सारा ही पाप है ठीक फिर उसे वो करे जो भी न इसलिए भगवान का भजन भाव से श्रद्धा से करनी चाहिए यही कथा को सारांश गरीब हो या अमीर हो भगवान ही याद करता है ठीक अब कथा जरूरी कोई ना तो का आदरी बड्डी करो भगवान को ब्याम ले आओ दीपक लगा दो रात में जागरण कर लो मंडलिया न बुला सके आज बायरा भगवान का
सुबह मैं ही बुला लीजो गर्दन बटलोण वाला पंडित जी आए मैं आ जाऊंगा और भगवान की पूजा करा थोड़ी सीधी करे कथा सुन रही था ऐसे या मोहल्ला की ये बस आ जाओ 2 5 10 औरतां 10 20 औरतां भगवान की कथा सुनो और मजा से आरती कर और प्रसाद को भोग लगा और जीरा प्रसाद बांट दो अध्ययन जी ब्राह्मणी दक्षिणा दे दो भोजन करा दो या कथा हो चोरी कथा यही है ये अपन सब कर रहे हैं। ये तो अपने पग खाते रही थी सामर्थ्यानुसार कर रहे हैं। तो यही कथा है और यही सारांश भगवान भाव ना काबू का ना का धन काबू का कोई ना तो भाव भगवान का प्रति राखो और दया करो झूठ मत बोलो छल मत करो कपट मत करो भगवान आपके आत्मा में ही निवास करेगा आत्मा सो परमात्मा बड़ा लोगों ने की ना आत्मा सो परमात्मा तो अपनी आत्मा साफ रहेगी अभी अरे यार वो फलानी रोजी नहीं भागवत आम जाओ दिशा गुरु जी आवश्यक की कथा सुन बजाओ आते हैं गले में जी अरे यहाँ आता है भू गाड़े थे गले तो भू गाड़े यूं देवा बर्तन को बर्तन माज रखा छी का मदर दो ठीक वही आप मत करो उनका हाथ मत लगाओ 6 महीना तक ठीक तुमको बरसात भी पड़ेगी गर्मी भी पड़ेगी सर्दी भी पड़ेगी और वो बर्तन पर डस्ट छा जाओगी धूल छा जाओगे और बर्तन जंग आ जाओ खराब होगा ना होगा ना खराब तो सासू व बानी वो सरप और बुआ वो बर्तन चीका मदरा वाड़ो रोजी नहीं यहाँ करो ना काटो तो मुई बरी न माननी चाहिए नादरी माता बेनी सासू एक माता रूप होती है आपने पैदा करने वाली माई को ऑर्डर दूसरी माँ का शरण मावा अब वह लखन भी सिखाओगी हो रहा है आप कहीं न आयो जो टट्टी को कद को पड़ियो है वह आप मानो यानी आप माँ इसलिए कह रही वो बर्तन है जो साफ कर रही वह अब जी बहू न ये चीजा सुन ली सासू की सुन ली हाँ कोई बात अब करी ना माँ साहब अब कर रही मम्मी लड़ाई न होनी घर में सुख शांति भी रहनी आनंद भी रहना आजकल की उल्टी है जी अरे उल्टी को सुल्टी उल्टी खेरी तो सुल्टी बता रही हो ने तो उल्टी खेरी हो सासू से कहे जो बुआ को बुला गया सासू तो ऐसे अपन को रहना है उस घर में सुख समृद्धि ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी ठीक है जी तो यही भगवान की कथा है ठीक है अब कथा कराबागी तो मुझे भी सोच रहे बड़ा मारे पास किस्सा कोई नहीं भाई 5 बोरी गाँव कोई ना पर कथा अशे हो जाओ मैंने नहीं समझ बनरी बिल्ला का पत्ता ले आजो आंबा का पत्ता ले आजो केड़ का पत्ता ले आजो दोबल्डी का पत्ता ले आजो और खेजड़ी का पत्ता ले आजो और दूध दही और सेंध शक्कर ले आजो शक्कर ना प्रसाद बना लीजो ठीक है ना और कथा करवा जाऊं सब ना बोले सत्य भगवान की या भगवान की कथा पूरी पानी पी सको भवन पे बैठा कतो टाइम लागो कतो टाइम लागो सेकंड बाकी एक मालिक नवाणो चाल हाँ तो मालिक नो आया 10-20 मिनट यहाँ जल छोड़ो पहले आसन के नीचे न दो फिर डॉग दे लो और जाओ अन्य नो आयो जल्दी जल्दी बालक मान जाओ जल्दी मना लिया ना वो ना फिर सोण देंगे जो सो जाओ 4 बजे तक उठो